नव वर्ष मनाना चाहिए हम लोगों को। जी, नया वर्ष जो मनाया जा रहा है मनाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि कुछ साल पहले हमने सुना था यहाँ पे कि हमारा संस्कृति नहीं है, अंग्रेजों का है। कौन? मतलब ये जो 2021 आ रहा है न्यू वर्ष है, हम लोग का ही हिंदी अच्छा। हिंदी सनातन धर्म वाले को नहीं फॉलो करना है। हमें किसी को हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलना चाहिए। हमें तो सिर्फ हिंदी चलना, हम लोग का शक संवत है, विक्रम संवत है, वो फॉलो करना चाहिए। जी अंग्रेजी ऐसा मैंने सुना था आपके ही मुख से। जी, बस यही जानकारी मैंने ही कहा था। जी। जी, तो अब बताओ, अब क्या करूं? आज न मनाएं? नहीं महाराज जी, हम जो आप कहेंगे वही फॉलो करना है मुझे ना। अच्छा, तो मैं क्या कहूं जिसको आप आराम से फॉलो कर सकें? आप बताइए। नहीं, हमें आप एक बता दीजिए कि हमें हिंदी वाले को फॉलो करना है या इंग्लिश वाले को। हमको? जी, हमें क्या करना चाहिए? नहीं, हम तो दोनों करेंगे, तुम हिंदी वाला फॉलो करो। जी नहीं, आप दोनों करेंगे तो हम भी दोनों करेंगे। ना 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 ना, तुम हिंदी वाला करो, हम दोनों करें। नहीं, बस राधे राधे महाराज जी, आप राधे कुछ राधे। असल में एक्चुअली बात क्या हुई मैं आपको बताता हूं, इसकी शुरुआत हमने क्यों की। बड़े ध्यान से सुने। इस अंग्रेजी नववर्ष को मनाने के पीछे एक बहुत विशेष बात थी, और उद्देश्य को जाने बगैर हम उद्देश्य जान लें तो ज्यादा अच्छा है। भाई देखो, अगर तुम मनाते ही नहीं हो तो फिर तो हिंदी ही मनाओ। जो हमारी संस्कृति है, हमारे विक्रम संवत जब नव वर्ष बदलता है तो बाकी कई बार हमने बताया है, उस समय ऋतुएं बदलती हैं, उस समय पुष्प आते हैं, और उसमें तमाम चीजें हमने बताई हैं। लेकिन इस नव वर्ष को मनाने के पीछे हमारा ध्येय क्या था? हम उन दिनों में मुंबई में कथा किया करते थे। कहां? 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मुंबई में कथा करते थे। और मुंबई का कल्चर बहुत 31st में तो आप जानते हैं कैसा कल्चर है वहां। वहां बड़ा यूथ जो है वो होटलों में जाता और ड्रिंक करता और उल्टा सीधा नाचता फिरता और पता नहीं क्या क्या करता। तो अब हमारे दिमाग में कीड़ा कौंधा, कौंधा समझ गए? नहीं, कीड़ा घूमने लगा हमारे दिमाग में। और हमने ये सोचा कि युवाओं को, सबको तो नहीं रोक सकते पर कुछ को तो रोक सकते हैं। और कई कार्यकर्ता ये कहते हुए पाए गए 31st वाले दिन के बस अब ये कथा पूरी हो जाए, इसके बाद हमें पार्टी में जाना है। अरे भाई, तू कार्यकर्ता, तू कथा सुन रहा है, तू सब व्यवस्था कर रहा है, तू कौन सी पार्टी में जाएगा? बोले हमारा 31st नाइट की पार्टी है, न्यू ईयर हम उसका फंक्शन कर रहे हैं। तो दिमाग में वो कीड़ा आया कि इनको कैसे रोका जाए। तो एक ऑप्शन ये हुआ कि लोग नशा करके 31st को किसी होटल में पड़े हों, नाच रहे हों और बुरे व्यसन में व्यस्त हों, उससे तो बढ़िया है कि हम कथा पंडाल में ही, कथा उत्सव में ही ये सब करें, कीर्तन करें। भगवान, हम यहाँ कोई पटाखे थोड़ी चला रहे हैं, हम यहाँ कोई डिस्को थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ कोई गाने थोड़ी गा रहे हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ हम भगवान का नाम ले रहे हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? भगवान की कथा सुना रहे हैं। तो जो लोग गलत दिशा में जा रहे थे, चाहे हमने कुछ लोगों को ही सही पर रोक लिया और रुके, और आज वो परमानेंट तिलकधारी शिष्य हो गए जिनको रोका। तो यहां पार्टी करने का सेंस नहीं हो, न्यू ईयर मनाने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं था। इसके पीछे एक ही उद्देश्य था, जो गलत दिशा में हमारे युवा चले जाते हैं 31st का नाम लेकर। आप जानते नहीं हैं माय डियर, कितनों के घर उजड़ गए 31st नाइट को। इकलौते बच्चे गाड़ी चला के आए, मदिरा पी रात भर, और एक्सीडेंट हो गया और खत्म हो गया। हम इस दर्द को नहीं समझ सकते। तब ये प्लान किया गया कि हम अगर, अच्छा वैसे भी तो अगर प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए तो पेपर में तो 21 हो ही जाएगा ना, कल से होगा कि नहीं?
तो चलो अगर पेपर की ही न्यू ईयर है तो उसको भी अगर ठाकुर के लिए मना लिया जाए तो उसको दोस्त थोड़ी है, वो अपराध थोड़ी कर रहा है। तो मेरे विचार से इसमें, लेकिन हाँ जो वाकई सब कुछ अपनी संस्कृति के हिसाब से करते हो उन्हें नहीं मनाना चाहिए। जैसे तुम स्पेशल एकदम कट्टरपंथी वो भाव के हो तो तुमको वही उत्सव मनाना चाहिए जब अप्रैल में विक्रम संवत बदलेगा तब। लेकिन हम लोग थोड़ा इन सबको इकट्ठा करके रखते हैं ना, घेर के रखते हैं, तो थोड़ा कभी इधर भी कदम रखना पड़ता है, इधर भी थोड़ा सबको हैंडल करके रखना पड़ता है।